हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देगा तो चैनल पर इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो राइट हो जाएगा जेबी कृपलानी। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक महासचिव एओ ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। और आज़ादी के समय आपसे पूछा जाए कांग्रेस का अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो सीमांकन किसने किया? तो राइट हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ ने सीमांकन किया था। रेडक्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 में ही भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हुई थी। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हुई थी। ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक हिंदू एक मुस्लिम वकील की मदद से दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया था। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। सर सिरिल रेडक्लिफ ने यह सीमांकन किया था और इसका नाम भी रेडक्लिफ लाइन ही है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 17 अगस्त 1947 को इसकी घोषणा हुई थी। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? सैडलर आयोग का संबंध किससे है? न्याय, शिक्षा, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन। तो सैडलर आयोग का संबंध है ये आपका शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके द्वारा विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये किसने कहा? तो भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पुना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? 1932 में पुना समझौता हुआ था, इसका संबंध किससे है? भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। इसमें राइट हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग से पुना समझौता संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुना समझौता कब हुआ था, किनके मध्य हुआ था? राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी, दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते को इतिहास में पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, किन किन के मध्य हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य यह समझौता हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था और ये दलित वर्ग से संबंधित है। सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए साथियों। इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो इंकलाब का नारा किसने दिया? तो राइट हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने दिया था इंकलाब का नारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर का आक्रमण हुआ था, उसके बाद में भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो राइट कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान?
नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसमें राइट हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक है, यह नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान है। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई अलाउद्दीन, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया था। ये आपको सन भी याद होनी चाहिए। 1311 में लाल बलुआ पत्थर से बना था। ये लाल बलुआ पत्थर से बना था अलाई दरवाजा। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 ईस्वी में। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुसार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है और ये किसने पारित किया था और किसने रद्द किया, यहाँ पर आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया? तो राइट हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में तो ये पारित हुआ था और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये रद्द किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रेस की आजादी को सीमित किया गया था। यह अधिनियम प्रेस की आजादी को सीमित किया था इस अधिनियम के द्वारा। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है। ठीक है, प्रेस की आजादी को सीमित किया था इसके एक्ट के द्वारा। 14 मार्च 1878 को यह पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को निरस्त किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए साथियों। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग ये शक संवत पर आधारित है। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। भूदान आंदोलन किससे आरंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो राइट हो जाएगा विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन है ये संत विनोबा भावे ने सन 1951 को, कब किया था? 1951 को आरंभ किया गया था। ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। तो भूदान आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? तो ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। और 1951 में विनोबा भावे के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला, तो राइट हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक था। ठीक है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? आपका राइट हो जाएगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 ईस्वी में महमूद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की थी और ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है। ठीक है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तुगलक सुल्तान आपसे पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक है, ये दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश ने शासन किया था दिल्ली पर। यह भी आपको डेट भी याद होनी चाहिए। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसने किसानों के प्रति उदारता दिखाई गयासुद्दीन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बढ़ाई गई भू राजस्व की दरों को कम कर दिया था और सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो राइट हो जाएगा पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों नसरुद्दीन महमूद तुगलक के पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में? अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली
के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? नामदेव, वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुज। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों रामानंद है, ये कबीर के गुरु थे। ठीक है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म दिल्ली, हैदराबाद, मथुरा, मगहर। तो राइट हो जाएगा साथियों संत कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। यहां पर आप देख सकते हैं संत कवि कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में काशी, मगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम है, ये कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जहांगीर के समकालीन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों शंकराचार्य। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तो राइट हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन तैयार किया था। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें दो रंग, लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुस्लिमों के लिए, बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफेद रंग जोड़ा गया था। तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये दूसरा सत्याग्रही थे। लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल विभाजन है ये 1911 में रद्द किया था। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं ये अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का एक अंग था। इसके विरुद्ध 1905 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया था। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। तो लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर वापिस 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में इसको रद्द कर दिया था। किसने? लॉर्ड होर्डिंग ने। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों वीडी सावरकर ने। किसने की? वीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। इसमें राइट हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अरविंद घोष का है। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो वो कौन सा आंदोलन था? तो राइट हो जाएगा साथियों स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का गीत बना था वंदे मातरम। निम्नलिखित में से किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? कौन सा भारतीय है जो अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट हो जाएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। त्रिगुट का कौन व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें आपका लाला लाजपत राय है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतनगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतनगर कौन सा था? तो राइट हो जाएगा लोथल है, ये सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। ठीक है, जो चित्रकला के शत्रु है उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं, ये किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये कहा था जहांगीर ने। किसने कहा? जहांगीर ने कहा था साथियों।
अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो राइट हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, जहांगीर। ठीक है, 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच में मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता है? किस शासक का काल है जो संगमरमर काल कहलाता है? तो वो राइट हो जाएगा साथियों आपका शाहजहां। शाहजहां का काल संगमरमर काल कहलाता है। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? किस शासक ने? तो इसमें राइट हो जाएगा आपका शेरशाह ने शुरू की थी। शेरशाह सूरी ने, जो ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़। तो राइट हो जाएगा साथियों, मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ का उस समय शासक था महाराणा प्रताप, अकबर के समकालीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और किसके मध्य हुआ था ये भी आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।